Good morning, my dear student. Today, in transformation, I would like to teach you about changing assertive to interrogative. Change assertive sentence to interrogative. It is topic. Change assertive sentence to interrogative. Just I have told you that in assertive sentence, two part. In assertive sentence, there is two part. First, affirmative, and second, negative. But here in transformation, always remember, change a sentence without changing its meaning. I always tell it. अब हिंदी में सुनिए, जब असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है तो इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाते हैं. ये रूल है. जब असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में चेंज करते हैं. जब असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है तो इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में चेंज करते हैं. अर्थात असर्टिव में नाट नहीं दिया है तो इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो उसमें नाट लगाते हैं. इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी होती है तो हेल्पिंग वर्ब पहले कर देते हैं. और यदि कोई टेंस का होता है, हेल्पिंग नहीं दिया होता है तो टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट अनुसार हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं. ये पहला रूल है. जब असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है तो इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में बनाते हैं. एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल है, राम इज फैट. राम इज फैट. राम मोटा है. अब इसका आप क्या बनाना है, आपको इंट्रोगेटिव बनाना है. तो इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब दिया, हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे. तो आंसर क्या हो जाए इसका, इज राम नॉट फैट. इज राम नॉट फैट. इट मीन्स यह सेंटेंस क्या है, असर्टिव है. ये क्या है, असर्टिव है. असर्टिव किसमें है, अफर्मेटिव में है. अब बनाना क्या है इसका, इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो इसको इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाएंगे. हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद नॉट और जो दिया उसको लिख देंगे. ये तो हेल्पिंग वर्ब का हो गया, ईजी होता है यह. दूसरा एग्जाम्पल है, राम प्लेज ए गेम. राम प्लेज ए गेम. राम एक खेल खेलता है. प्रेजेंट इंफिनिट टेंस है. अब प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इसकी, डज हो जाएगी. डज राम नॉट प्ले ए गेम. डज राम नॉट प्ले ए गेम. ये फर्स्ट रूल हो गया. जब असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में बनाते हैं. हेल्पिंग वर्ब दिया होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले करके नॉट लगा देते हैं. टेंस का दिया होता है यानी विदाउट हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, नॉट लिखते हैं और सेंटेंस बना देते हैं. दूसरा रूल है, जब असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं. जब असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में होता है तो इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं. अर्थात असर्टिव सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है सामान्य समझने के लिए तो इंट्रोगेटिव बनाते समय उसमें नॉट लगाते हैं. जब असर्टिव सेंटेंस निगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं. उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते, अफर्मेटिव बनाते हैं. एग्जाम्पल के लिए,
आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। सेंटेंस क्या है? असर्टिव। असर्टिव किसमें है? निगेटिव में। बनाना क्या है आपको? इंट्रोगेटिव। अब इसमें नॉट दिया है तो इंट्रोगेटिव में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? एम आई सिंगिंग ए सॉन्ग। ये बहुत इजी है, 2 रूल इसके हो गए। बस यही ध्यान रहे, जब असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव को निगेटिव बनाते हैं, डाउट हो जाता है समझने में। और जब असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में होता है तो इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। पूरे एग्जाम्पल से ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। और अगला ध्यान दीजिएगा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जब असर्टिव सेंटेंस में, थर्ड रूल है, जब असर्टिव सेंटेंस में, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ सब, असर्टिव सेंटेंस, जब असर्टिव सेंटेंस में एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी दिया होता है तो इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए एवरीवन, एवरीबॉडी को रिप्लेस करके, एवरीवन, एवरीबॉडी को रिप्लेस करके इन्हीं के स्थान पर, इन्हीं के स्थान पर हु का यूज़ करते हैं, हु का यूज़ करते हैं और निगेटिव पे मिलाते हैं, और निगेटिव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। क्योंकि एवरीवन और एवरीबॉडी अफर्मेटिव है, या असर्टिव जब अफर्मेटिव होता है तो उसको इंट्रोगेटिव को निगेटिव बनाएंगे। हु को, यानी एवरीवन, एवरीबॉडी को हटा करके पहले क्या लिखेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एवरीवन लव्स हिज मदर, एवरीवन लव्स हिज मदर, एवरीवन लव्स हिज मदर। ये सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव इसमें अफर्मेटिव में है। नियम क्या है? एवरीवन दिया, इसको रिप्लेस कर लिखेंगे, यहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेंस, लव्स दिया, प्रेजेंट इंफिनिट टेंस से साइक्लिक होती है, डज नॉट होती है। हु डज नॉट लव हिज मदर, इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देंगे। यानी जब एवरीवन दिया होता है, एवरीबॉडी दिया होता है तो इसको हटा करके हु का यूज करते हैं, और अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग में लिखते हैं, जैसा भी टेंस होता है। लेकिन जब सेंटेंस में नोबडी, नन, नो वन, नोबडी, नन, नो वन हो तो इन्हें भी हु में चेंज करते हैं। लेकिन चेंज करते हैं, लेकिन इसमें नॉट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि नोबडी और नो वन, नन ऑलरेडी निगेटिव हैं। अब नियम आपको ध्यान होगा, जब असर्टिव सेंटेंस निगेटिव होता है
तो इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव बनाते हैं, अर्थात नो बडी, नो वन, नन को रिप्लेस करके इनके स्थान पर केवल हु का यूज़ करते हैं, केवल ओनली हु का यूज़ करते हैं, ओनली हु का यूज़ करते हैं, ओनली हु का यूज करते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि नो बडी, नन और नो वन ऑलरेडी निगेटिव होता है, और निगेटिव होने पर इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव बनाते हैं, इसलिए इन्हें हटाकर केवल हु का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, नो बडी वांट्स टू डाई, नो बडी वांट्स टू डाई, कोई नहीं मरना चाहता है, स्वयं निगेटिव है। क्या असर्टिव सेंटेंस से निगेटिव है, बनाना क्या है, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। नो बडी दिया है, नो बडी को रिप्लेस करके यहाँ क्या लिखेंगे, केवल हु का यूज कर देंगे, हु वांट्स टू डाई, हु वांट्स टू डाई, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए। और रूल्स हैं, इसके अलावा और रूल ध्यान से देखिएगा। ये 4th रूल है, जब सेंटेंस में इट इज एक्सट्रीमली फुलिश दिया होता है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू हो, तो इंट्रोगेटिव के लिए इसके स्थान पर वाई का यूज करते हैं, वाई का यूज करते हैं। यानी जब असर्टिव सेंटेंस में इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू दिया होता है, तो इतने सेंटेंस को रिप्लेस करके इसके स्थान पर वाई का यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल में, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग गेम। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग गेम। ये सेंटेंस क्या है, असर्टिव, बनाना क्या है, इंट्रोगेटिव। इसको पूरा रिप्लेस कर दीजिए, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, ओनली यू राइट वाई वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग गेम। ये आपका 4th रूल हो गया। तो इन दिस वे जस्ट आई एम टीचिंग यू असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। तो एक बार असर्टिव से इंट्रोगेटिव बदल देंगे, फिर यही क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बदलेंगे। तो जो नियम आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाया जा रहा है, उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने के लिए। तो अब मैं कुछ आपको इंट्रोगेटिव से असर्टिव बता दे रहा हूँ, उसका ज़्यादा ईजी पड़ता है, वो आप समझ जाएंगे। कुछ इसमें से बता दें, कुछ इसमें बता दे रहे हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और यह आ जाएगा। अब मैं अगला बता दे रहा हूँ आपको, चेंज इंट्रोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस, चेंज इंट्रोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस। सेम रूल है, जैसे मैंने बताया कि जब असर्टिव अफर्मेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव को निगेटिव बनाते हैं। अब वही रूल यहाँ भी है कि जब इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो असर्टिव को अफर्मेटिव बनाते हैं। जस्ट लाइक ओनली एग्जाम्पल देंगे, इसमें रूल्स नहीं लिखवाएंगे। इज राम नॉट ए गुड बॉय, इज राम नॉट ए गुड बॉय, इज राम नॉट ए गुड बॉय। यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव किसमें है, निगेटिव में है। बनाना क्या है, असर्टिव। अब असर्टिव जो बनाएंगे तो असर्टिव पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या हो जाएगा, राम इज ए
गुड बॉय। अब यहाँ नॉट दिया, नॉट को हटा देंगे। नॉट दिया होता नॉट को हटा देते हैं, नॉट नहीं दिया तो नॉट को लगा देते हैं। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है, जब सेंटेंस में, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हाट इफ दिया होता है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेकंड रूल है, व्हाट इफ दिया होता है, तो व्हाट इफ दिया होता है तो व्हाट इफ को जैसे एग्जांपल में पूरा लिख रहा हूँ, व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी, व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी, व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी। अब यहाँ व्हाट को रिप्लेस कर देंगे, एक केवल व्हाट को रिप्लेस करेंगे, इसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर इफ, बाकी सभी लिख देंगे, यू डू नॉट हेल्प मी, इट डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट हेल्प मी। केवल यहाँ आपको फोटो कॉपी करना है, केवल समझना है कहाँ क्या क्या दिया था तो क्या करते हैं। व्हाट इफ दिया है तो केवल व्हाट को रिप्लेस करके क्या प्रयोग करते हैं, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, केवल इतने ही लिखते हैं व्हाट को रिप्लेस करके। यदि यही मान लो यदि असर्टिव में पढ़ा था, इट डज नॉट मैटर इफ दिया होता तो इंट्रोगेटिव क्या करते, व्हाट लगा देते, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ाया, इसको बता दे रहा हूँ। तीसरा रूल क्या है, जब सेंटेंस में व्हाट दो दिया होता है, जब सेंटेंस में व्हाट दो, THOUGH, जब सेंटेंस में व्हाट दो दिया होता है, जैसे एग्जांपल है, व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट, व्हाट दो वी हैपन टू बी, व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट, ये इंट्रोगेटिव है। अब यहाँ क्या दिया था, व्हाट इफ दिया था, यहाँ क्या दिया, व्हाट दो दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर व्हाट को केवल रिप्लेस करेंगे, व्हाट को रिप्लेस करके सेंटेंस में थोड़ा बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ दिया है इट डज नॉट मैटर, तो यहाँ क्या कर देंगे, इट डज नॉट मैटर मच, दो को नहीं हटाएंगे, इट डज नॉट मैटर मच, बाकी सब वो लिख देंगे, इट डज नॉट मैटर मच दो वी हैपन टू बी लेट, यहाँ सब लिख देंगे, ध्यान रखना। यानी व्हाट को केवल रिप्लेस करेंगे, इसके बाद यहाँ जो जितना भी दिया है सब कहाँ रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे आगे, इट डज नॉट मैटर मच दो वी हैपन टू बी लेट। फोर्थ एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ, जब सेंटेंस में वाई दिया होता है तो वाई को रिप्लेस करके, यानी जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाई दिया होता है तो वाई को रिप्लेस करके इसके स्थान पर क्या प्रयोग देते हैं, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, यानी इंट्रोगेटिव में जो वाई दिया है, यहाँ लिख दिए एग्जाम्पल के लिए, वाई को रिप्लेस करके इट एक्सट्रीमली फुलिश टू का यूज करते हैं, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू का यूज करते हैं। इस तरह से आपका यह असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव पूरे रूल हो गए। केवल आप ध्यान से पढ़िएगा, यानी यदि आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव समझ में आ गया तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है यह।